रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से अगर आप हैं, चाहे आप संत जेवियर कॉलेज से हों या फिर मरवारी कॉलेज से हों या फिर गोस्नर कॉलेज से हों या फिर वीमेंस कॉलेज से, डोरंडा कॉलेज से, कोई भी कॉलेज से अगर आप रांची से हैं, ठीक है, तो आपका अगर आपने एडमिशन लिया है 2025 से 29 वाला बैच में, ठीक है, नया बैच में, तो आपका एक नया पेपर ऐड हुआ है। चाहे आप बीए कर रहे हों, चाहे आप बीकॉम कर रहे हों, चाहे आप बीएससी कर रहे हों, ठीक है, सभी अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपका एक नया पेपर ऐड हुआ है जो कि रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। अगर आपका कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो आपका एक नया पेपर ऐड हुआ है जिसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, जो कि सेमेस्टर 1 में आपका चलेगा, ठीक है। ये पूरा 50 मार्क्स का रहेगा पेपर, ठीक है, जो एंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा इसका। और इसका जो आपका मतलब 1.5 आवर रहेगा टाइम आपका एग्ज़ाम का, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स 20 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड, ठीक है, मतलब एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है, जो रहेगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए आपका सिलेबस है, 6 यूनिट है सब मिला के, ठीक है। पहला यूनिट में आपका है इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, ठीक है, जिसमें से आपका 7 टॉपिक है, ठीक है। मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ IKS, वोकेबलरी ऑफ IKS, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ IKS, वेदास, उपनिषद, दर्शन, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ IKS, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ IKS, सोर्सेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनिट 2 है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें से आपका 5 टॉपिक है। फिर आपका यूनिट 3 है इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी ट्रेडिशन, इसमें आपका 6 यूनिट है, 6 टॉपिक है, ठीक है। फिर आपका यूनिट 4 है इंडियन आर्ट्स एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसमिशन, इसमें आपको गुरुकुल पाठशाला, एनसेन यूनिवर्सिटी सिस्टम नालंदा, ये सब के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक, रोल ऑफ ओरल ट्रेडिशन, स्टोरी टेलिंग इन प्रिवेजिंग नॉलेज, नॉलेज सिस्टम इन क्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, पोट्री, मेटालर्गी, रोल ऑफ वुमेन इन नॉलेज ट्रांसमिशन, गुरु शिक्षा परंपरा, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मतलब ये पूरा इंडियन नॉलेज सिस्टम, पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम का, ठीक है। इसमें आपका सब मिला के 6 यूनिट है। यहाँ पे यूनिट 5 देखिए आपका इंडियन एथिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल थाउट है, जिसमें आपको धर्म, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में पढ़ना होगा। इंडियन मॉडल्स एंड सस्टेनेबल लिविंग एंड नेचर वर्शिप के बारे में होगा। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इन एथिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल वैल्यूज इन इंडियन स्क्रिप्चर्स, रिलेवेंस ऑफ इंडियन एथिक्स एंड प्रेजेंट डे चैलेंज, ठीक है। फिर आपका लास्ट टॉपिक है कॉन्टेम्प्रोरी रिलेवेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ IKS, जिसमें आपको नीड फॉर IKS इन मॉडर्न एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में पढ़ना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड IKS पढ़ना है, ठीक है। NEP जो आया है 2020 में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भी पढ़ना है और आपको यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। फिर IKS एंड मॉडर्न साइंसेज कॉम्प्लीमेंट्रीज एंड कॉन्ट्रास्ट पढ़ना है। IKS फॉर होलिस्टिक हेल्थ, वेलनेस एंड माइंडफुलनेस पढ़ना है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज पढ़ना है। फिर रोल ऑफ IKS इन नेशन बिल्डिंग एंड ग्लोबल हार्मोनी, ये पेपर फर्स्ट टाइम आया है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये पेपर फर्स्ट टाइम आया है और ये सभी कॉलेज में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। जो नया बैच 2025 से 29 वाले जो हैं उस सभी बैचेस में इम्प्लीमेंटेड है। आप चाहे BA कर रहे हों, BCom कर रहे हों या फिर आप BSc कर रहे हों, ठीक है। ये मैं जो सिलेबस है ये सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस है, आपने पूरा सिलेबस देख लिया, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम जो होगा ये होगा MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको 1.5 आवर टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम बस एंड सम में होगा, इसका मिड सम एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, ये बस एंड सम में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस, ये सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का भी और कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।